Hi everyone, welcome back. So this video is about RRB PO mains memory based paper analysis or shift 1 and shift 2. Okay. तो प्रीवियस ईयर मेरा मेंस का पेपर शिफ्ट 1 में था. ओके. एंड इट वाज माय फर्स्ट मेंस. ओके. तो मैं बता देती हूँ कि मैंने इस मेमोरी बेस्ड पेपर में कितने क्वेश्चन किए. तो रीजनिंग में मैंने 15 क्वेश्चन किए थे और कंप्यूटर नॉलेज में 35 और जनरल अवेयरनेस में 7 क्वेश्चन. वैसे तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन वैसे पहला पहला मीन्स मेरा पेपर था. होता है ना जब पहला एग्जाम हो तो कुछ क्वेश्चन याद रह जाते हैं. तो जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन याद थे मुझे. तो और कुछ स्टैटिक बेस्ड भी थे. तो और इंग्लिश में 32 क्वेश्चन किए और क्वांट में ओवरऑल 18 क्वेश्चन और टोटल 107 क्वेश्चन किए हैं. तो एग्ज़ाम में तो आई थिंक मैंने इतने क्वेश्चन नहीं किए थे क्योंकि मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम भी था और मैं थोड़ा नर्वस भी थी. तो बाकी ठीक है. काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ कोई. और थोड़ा मैं बिज़ी भी थी और थोड़ा मेरी तबीयत भी ख़राब थी. बाकी ठीक है. और रीजनिंग में मैं बता देती हूँ. तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को मैंने मार्क किया था, लेकिन अच्छा हुआ मैंने इसे नहीं किया क्योंकि बाद में मैंने जब इसे बनाया तो इतनी पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी इसमें, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता, तो इसे मैंने नहीं किया. और हाँ, एक ये पज़ल था जो कि ईयर बेस्ड पज़ल था. उसमें एक वेरिएबल भी था और मुझे याद है लास्ट ईयर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन था. अ, यही ऐसा एग्जैक्ट तो नहीं था बट ऐसा ईयर बेस्ड क्वेश्चन था. पजल था, मैंने किया भी था. तो इसमें 5 क्वेश्चन थे और फिर एक और पजल था जिसमें कि पैरेलल बेस्ड था, जिसमें कि फोर फोर पीपल साउथ साउथ फेस कर रहे थे एंड फोर्थ नॉर्थ फेस कर रहे थे और एक वेरिएबल भी था जिसमें फ्रूट्स थे. ओके. तो ये आई थिंक इसमें भी पॉसिबिलिटी लग रही थी पर ये बन गया था और ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो गया. जल्दी जल्दी में लग रहा है, आई थिंक रॉन्ग लगा दिया मैंने. बाकी ठीक है. और डीएस के भी क्वेश्चन थे. तो मैंने डीएस का क्वेश्चन किया था और एक डीएस का मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया. और एक ये क्वेश्चन था तो आई थिंक ये मैंने नहीं किया. और हाँ, ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, उसमें 3 इनइक्वालिटी के क्वेश्चन थे और इसमें कंक्लूजन भी था जो उसमें कोडेड ही था. कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में कोडेड कंक्लूजन भी था तो थोड़ा टाइम लग रहा था. बाकी ठीक है. और वो इनपुट आउटपुट कहाँ गया. हाँ, ये अनसर्टेन बेस्ड था. मैं इसको भी कर रही थी, नोट किया था बट ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैंने सोचा कि कोई और ही क्वेश्चन कर लेते हैं तो इस मैंने नहीं किया. ये इनपुट आउटपुट ठीक है. मैं इसे बना रही थी और फर्स्ट स्टेप में मैं बता देती हूँ क्या हो रहा था कि अ, जो कि जैसे पहला नंबर है अगर वो ऑड डिजिट से, जैसे पहला ऑड डिजिट है एंड लास्ट जो है डिजिट वो इवन है. ठीक है. तो उसमें जो उसका पोजीशन है जो इवन पोजीशन पे है उस पे फर्स्ट मतलब कि 1 ऐड हो रहा था. ठीक है. तो जैसे 7 है और 8 है, ये सब इवन पोजीशन पे है तो उसमें फर्स्ट एक नंबर ऐड हो रहा था. ठीक है. फिर रेस्ट जैसे कि और दूसरा नंबर है जिसमें कि पहला और आखिरी डिजिट ऑड है और इसमें भी पहला और आखिरी डिजिट इवन है. तो उसमें क्या हो रहा था कि लेफ्ट हैंड से जो कि इवन ऑड ऑड प्लेस पे जो नंबर थे जो डिजिट थे उसमें माइनस हो रहा था. ठीक है. तो जैसे कि 9 से 8 हो गया एंड 3 से 2 हो गया एंड 7 से 6. हॉट पे ही है ना. ठीक है. हाँ. और सेकंड स्टेप में क्या हो रहा था कि अ, जैसे कि जिसमें हाईएस्ट डिजिट इसमें जो है जैसे कि इसमें 9 है तो उसी का स्क्वायर को उसमें नंबर में ऐड करना था. ठीक है. तो 9 का स्क्वायर 81 को हम ऐड कर रहे थे
तो 81 को अगर ऐड करेंगे तो 5 ये 6 हो जाएगा, और 8 2 ये 10 हो जाएगा, फिर ये 9 ये 69 70 हो जाएगा, ठीक है। तो हाईएस्ट डिजिट को ऐड करना था सारे नंबर्स में। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या हो रहा था, थर्ड स्टेप तो फिर भी समझ में आ रहा है कि ये पहला वाला तो मुझे पता नहीं क्यों रॉन्ग ही लग रहा है, ठीक है, रॉन्ग है भी। और दूसरे वाले को मैं बताती हूँ। तो ये जो पहला पहला डिजिट है और ये जो आखिरी डिजिट है, इसका प्रोडक्ट, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करने पे पहले और आखिरी डिजिट को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था। फिर उसके बाद ये जो मिडिल वाले दोनों डिजिट हैं, फिर उसको अरेंज करना था, ठीक है। फिर रेस्ट जो बाकी जो डिजिट बच रहे हैं उसको वैसे ही एज इट इज अरेंज करना था, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 5 × 4 20 हो जाएगा, और मिडिल डिजिट में जो है 9 × 4 36 हो जाएगा, और ये रेस्ट जो है उसको ऐसे ही एज इट इज रख देना है। तो इसमें भी तो होना चाहिए ना, तो ये तो जैसे कि 6 × 3 18 आ रहा है, और मिडिल वाले डिजिट जो है जैसे कि ये 70 है, तो यहाँ तो 0 आना चाहिए ना। बाकी 80 तो ठीक है, फिर भी सही रखा है, लेकिन इसका क्या, ये इसमें फंसी थी मैं, स्टक हुई थी मैं, तो इस ये तो मुझे नहीं समझ में आया क्या चल रहा है। आई थिंक ये रॉन्ग ही है। बाकी फोर्थ में मैं बता देती हूँ, फोर्थ में क्या हो रहा था। अ, उम, देखने से ही लग रहा है कि सारे असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, ओके। तो अ, और ये 400 से समझ में आ रहा है कि 400 यहाँ से लिया हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक इसमें जो ऑड डिजिट है उसको ड्रॉप कर देना था, ठीक है। तो और फिर सारे को ऐसे ही एज इट इज अरेंज करना था। तो ये वाला नंबर जैसे कि 4 2 4 और 3 5 5 जो ऑड है उसको ड्रॉप कर देना था, ठीक है। तो यहाँ से चल रहा था। और स्टेप 5 पे जो पहला नंबर है, अरे पहला डिजिट है, सेकंड डिजिट है, ठीक है। तो पहले डिजिट के स्क्वायर और सेकंड डिजिट के स्क्वायर का डिफरेंस चल रहा था, ठीक है। ये पहले डिजिट का स्क्वायर और सेकंड डिजिट के स्क्वायर का डिफरेंस यहाँ पे लिखना था, और जो भी रेस्ट नंबर है, लास्ट नंबर, उसको एज इट इज ऐसे ही लिखना था, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये सिक्स्थ स्टेप था, तो जो डिजिट है विद इन द नंबर उनको ऐड कर देना था, और जितने नंबर ऑफ डिजिट है, जिसमें 3 है, इसमें भी 3 है, फिर इसमें 4 है, तो उसको नंबर ऑफ डिजिट से जो हम ऐड करेंगे डिजिट को, उससे मल्टीप्लाई करना था। तो ये 8 2 10 11 और इंटू 3 33 हो जाएगा, ठीक है। बट ये वाला नंबर 6 4 10 और ये 2 12 होगा, तो इसमें और इसमें 4 डिजिट भी हैं, तो यहाँ 48 होना चाहिए ना। तो क्या मैं कुछ गलत कर रही, या फिर गलत दिया है, क्या चल रहा है, गलत दिया था नहीं, समझ में ही नहीं आया। तो आई थिंक ये गलत ही है ये नंबर, या फिर इसमें कहीं 48 भी तो नहीं दिया है। बाकी ये समझ में आ रहा है कि 8 3 24 और ये 4 28, और इसमें 5 डिजिट है, तो 28 इंटू 5 140, ठीक है। तो ये तो समझ में आ रहा है, बाकी ये तो गलत ही लग रहा है मुझे। बाकी ठीक है, स्टक हुई थी मैं, एंड इट टुक मी फॉर एवर टू डिकोड दिस। बाकी और क्वेश्चन में टाइम ही नहीं मिला, और कुछ, और एक ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन था, तो डायरेक्ट ही था, 10 पीपल थे, ओके। बाकी कंप्यूटर, इसमें मैंने आई थिंक एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, 35 क्वेश्चन किए थे, तो बेसिक ही था, याद तो नहीं है, बट कुछ कुछ क्वेश्चन ये जैसे कि ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम वाला क्वेश्चन आई थिंक याद है, ऐसा कुछ आया था एग्जाम में, तो कुछ कुछ मैच हो रहा था, बाकी ठीक है, बेसिक ही था। और जनरल अवेयरनेस में कुछ जैसे कि ये उद्गम पोर्टल वाला, तो ऐसे मतलब कुछ स्टैटिक भी क्वेश्चन थे, और तो कुछ याद रह गए थे, तो मैंने सोचा ठीक है तो लगा ही देते हैं। तो ऐसे यूपीआई बेस्ड भी क्वेश्चन पिछली बार मैंने पढ़ा था, तो और एक ये इस वाले क्वेश्चन को, वर्ल्ड बी डे को मैंने 20 ऐसे कुछ निमोनिक से याद किया था 20 में, तो ये मुझे याद था, और ये तो पता ही है। बाकी आई थिंक ऐसा क्वेश्चन कुछ आया था एग्जाम में, और एक और क्वेश्चन था, हाँ ये ब्लू ओरिजिन वाला क्वेश्चन जो जेफ बेजोस वाला है, तो ये एग्जाम में आया था प्रीवियस ईयर, तो ये मुझे याद है। बाकी इतनी हाँ, ये परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया ये भी पूछा था, तो रेस्ट इंग्लिश,
तो फिलर्स के डबल नहीं, हाँ, फिलर्स के क्वेश्चन थे, बस 5 क्वेश्चन थे, तो ठीक है, बेसिक ही थे, ईज़ी थे। और एक क्लोज़ टेस्ट था, तो इम्यून सिस्टम पे क्लोज़ टेस्ट था, पिछली बार भी आया था कुछ ऐसे ही, बट इसमें तो ईज़ी लग रहा है एग्ज़ाम में। काफ़ी नज़दीक जैसे कि दिए होते हैं ऑप्शंस, तो थोड़ा-सा और 3 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, तो हाँ, तो 2 आरसी भी आया था, तो एक आरसी मुझे याद है कि कुछ पफ स्लीप्स पे करके आया हुआ था पिछली बार, मुझे याद है। तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हुए, पहले मैंने इसी को लगाया था, फिर उसके बाद मैंने ये लगा दिया, तो ये थिंक ये रॉन्ग हो गया। फिर और ये एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ था जिसमें कि एरर फाइंड करना था, तो काफ़ी कन्फ्यूज़न हो, काफ़ी डाउट होती है ऐसे क्वेश्चन में, तो रॉन्ग होना ही था, हो गया रॉन्ग। तो एक एरर तो ये था कि एमबीए स्टूडेंट मस्ट कल्टीवेट, क्योंकि यहाँ पे मस्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे बेस फॉर्म आएगा कल्टीवेट का, ठीक है। और एक यहाँ एड्स एंड हेल्प्स दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों का तो सेम ही मतलब है, सेम ही मीनिंग है, तो दोनों तो आ नहीं सकता। बाकी शुड अडॉप्ट, यहाँ पे भी बेस फॉर्म होगा। और और भी था, देख लेते हैं। शुड अडॉप्ट था, फिफ्थ एक्सपोजर टू होगा, एक्सपोजर इन दिया है, एक्सपोजर टू होता, ठीक है। और थर्ड वाला एक्शन, कोर्सेज ऑफ एक्शंस दिया है, तो कोर्सेज ऑफ एक्शन होगा, कोर्सेज ऑफ एक्शन, ठीक है। 5 एरर था, तो इसमें 4 क्वेश्चन थे ये एरर फाइंड करने वाले, काफ़ी डाउट होता है, इसलिए मैंने इसे नहीं किया, ठीक है। बाकी एक ये आरसी था, कुछ एग्रीकल्चर बेस्ड भी था, पिछली बार भी याद था मुझे, तो ठीक है। रेस्ट कॉन्ट्स, तो ओके, ये एक डीआई था, तो ये तो एज इट इज़ बिल्कुल ऐसे ही सेम ही था। तो ये कंपनी एक्स और वाई था, और उसमें ए टाइप एंड बी टाइप दिया हुआ था, तो यहाँ से उसका ए टाइप, एक्स का टोटल यहाँ पे दिया हुआ था एंड वाई का टोटल दिया हुआ था, और एक्स का ए टाइप दिया हुआ था, तो और यहाँ से बी निकल जाता। फिर बी टाइप दिया हुआ था, माइनस कर देते तो ए निकल जाता। क्वेश्चन भी ठीक ही थे। और एक और डीआई था, ये पाई चार्ट वाला, ठीक है, डबल पाई चार्ट वाला, और इसके क्वेश्चन भी डुएबल थे, ठीक है। तो ये भी मैंने एग्जाम में दोनों डीआई किया था। और ये क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 के क्वेश्चन दिए हुए थे कुछ। एक ये केसलेट डीआई दिया हुआ था, तो इसका एक क्वेश्चन मैंने नहीं किया, नहीं बना मुझसे। बाकी रेस्ट और कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चन थे, और ये नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन था, रॉन्ग नंबर सीरीज। एक ही क्वेश्चन किया मैंने रॉन्ग नंबर सीरीज, और एक ये केसलेट डीआई था, प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड। तो ऐसे तो टाइम नहीं था मुझे, टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया था, बाद में इसे बनाया था मैंने, तो ये भी इजी था, बन गया था ऐसे। एग्ज़ाम में बनाते तो नहीं बनता, वहाँ पे पैनिक रहता है, ऐसे बाद में बनाते तो बन जाता है, ठीक है। और शिफ्ट 2 वाला भी मैंने किया था, तो मैं बता देती हूँ। इसमें भी 107 क्वेश्चन अटेम्प्ट दिए थे, और रीजनिंग में मैंने 22 क्वेश्चन किए थे, एंड कंप्यूटर में 30, जनरल अवेयरनेस में भी मैंने ट्राई किया, तो 5 क्वेश्चन तो ऐसे मतलब आ रहा था, तो और इंग्लिश में 35 एंड क्वांट में 15, ओके। तो हाँ, रीजनिंग में, और रीजनिंग में सिलॉक्स दिया हुआ था, सिलॉक्स के 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। और ये डज नॉट फॉलो करके था, तो बेसिक ही था, ये इजी था, कोडेड नहीं था ना, तो इसलिए बन गया। और ये एक इनपुट आउटपुट था, तो ये इनपुट आउटपुट मैं बता देती हूँ। तो ये कुछ कुछ ना ऐसे जैसे फर्स्ट शिफ्ट वाइज से मैच हो रहा था, तो कुछ कुछ
तो ये हो गया था, बन गया था, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप मैं बता देती हूँ। तो उसमें ऐसा था कि हाईएस्ट जो डिजिट था उसको ऐड करना, उसके स्क्वायर को ऐड करना था, ठीक है। लेकिन इसमें लोएस्ट डिजिट के स्क्वायर को ऐड करना है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट जो भी 3 है तो इसका स्क्वायर को करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो 9 को जब ऐड करेंगे, हाँ, 53 में 9 तो ये 62 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 1 है तो 1 को ऐड करेंगे तो ये 32 होगा। बाकी स्टेप 2 में क्या करना था कि जो पहला नंबर है और दूसरा नंबर है इन दोनों को इंटरचेंज करना था, ठीक है। लेकिन इसके जो जो लास्ट 2 डिजिट है वो ऐसे ही रहेंगे, एज इट इज उन्हें वैसे ही रहना था। वैसे ही थर्ड एंड फोर्थ नंबर इंटरचेंज हो रहे थे और यहाँ पे फिफ्थ एंड सिक्स नंबर इंटरचेंज हो रहे थे, ठीक है। लेकिन जो लास्ट 2 डिजिट है वो सेम, वो एज इट इज वहीं रहेंगे। और फिर थर्ड स्टेप में क्या हो रहा था कि जो पहला डिजिट है और आखिरी डिजिट है उसको उसका मल्टीप्लाई उसको करना था, उसको लास्ट में अरेंज करना था, ठीक है। तो बाकी जो डिजिट थे उसको एज इट इज रखना था और फर्स्ट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना था। तो ये 4 दूनी 8 हो जाता, फिर 4 6 3 यहाँ पे रख देते और ये 7 दूनी 14 हो जाता, ठीक है। एंड फोर्थ स्टेप में क्या करना था कि ये देखने से ही लग रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है। तो ये वाला नंबर तो यही लग रहा है। तो ये जो इवन इवन प्लेस पे है, ठीक है। इवन प्लेस पे तो जो डिजिट है उसमें +1 करना था। तो यहाँ 7 का 8 हुआ है एंड 3 का 4 हुआ है। और ये यहाँ पे भी 2 का 3 हुआ है एंड 8 का 9 हुआ है। और इवन पे इस वाले नंबर में 7 इवन पे है तो इसका 8 हुआ है एंड फिर 5 का 6 हुआ है, ठीक है। और फिफ्थ स्टेप में बता देती हूँ उसमें क्या करना है। तो जो मतलब कि जो नंबर है, जित नंबर में जितने भी डिजिट है सबको ऐड कर देना था। तो ये 8 5 13 3 16 4 20 हो जाता, ठीक है। और जितने डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट, उसी से मल्टीप्लाई कर देना था। तो 20 इंटू 4 तो ये 80 हो जाता, ठीक है। और ये जो 5 डिजिट है, इस वाले नंबर में 5 डिजिट है तो सभी डिजिट को ऐड करने के बाद उससे 5 से मल्टीप्लाई करना था। तो इसका 100 आएगा, ठीक है। फिर सिक्स्थ स्टेप में क्या करना था कि जितने भी डिजिट हैं विद इन द नंबर उनको ऐड करना था, ठीक है। तो ऐड करना था और उनका स्क्वायर कर देना था और जो स्क्वायर है उनको मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। तो ये 8 का 64 हो जाता, 64 हो जाता। और ये 8 1 9 ये 81 हो जाता, ठीक है। तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना था। तो दिस इज इट, ये था इनपुट आउटपुट। फिर एक और ये एक पजल था, इसमें वेरिएबल था, कलर वेरिएबल था और इसका वेट जो दिया हुआ था 5 बॉक्सेस थे। तो ये तो डूएबल था, ये इजी था, ठीक है। फिर एक ये था, ये रॉन्ग हो गया, एक क्वेश्चन जल्दी जल्दी में रॉन्ग। तो ये डेजिग्नेशन बेस्ड पजल था और इसमें एक वेरिएबल भी था। तो ये तो बन गया था। और क्या था, इसको भी मार्क किया था मैंने, लेकिन मैंने इसे किया नहीं, ठीक ही है। पॉसिबिलिटीज लग रही थी इसमें। फिर डीएस के भी क्वेश्चन थे तो इतना तो टाइम नहीं मिला, बाकी इतना ही बन गया, ओके। फिर कंप्यूटर, पहला ही क्वेश्चन रॉन्ग है एंड कंप्यूटर में मैंने टोटल 30 क्वेश्चन किए थे, एक रॉन्ग हो गया। बाकी कुछ क्वेश्चन थे जैसे कि डायरेक्ट भी बन रहे थे, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो एंटीवायरस, ऑब्वियसली एंटीवायरस नॉट अ हार्डवेयर, तो ऐसे डायरेक्ट भी बन रहे थे। तो ठीक है, बेसिक क्वेश्चन थे कंप्यूटर के भी, ओके। और जनरल अवेयरनेस में वही जैसे कि ये क्वेश्चन है तो स्टैटिक बेस्ड, ऑब्वियसली तो सबको ही पता है। हाउ मेनी रिंग्स आर इन द ओलंपिक लोगो, तो ऑब्वियसली 5। एंड पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया, तो ऑल ऑफ द एबव ही होगा, कम्स अंडर, ठीक है। और ये यूपीआई बेस्ड वाला मैंने पढ़ा था तो पता था। और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस होम पे ही, तो इतना तो याद ही था, ठीक है। बाकी इंग्लिश, ओके। तो इंग्लिश में
जैसे कि एरर डिटेक्शन इसमें एरर फाइंड करना था, ठीक है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। तो 5 क्वेश्चन थे इसमें भी और टोटल 5 सेंटेंसेस दिए हुए थे, ठीक है, और उसमें इनकरेक्ट फाइंड करना था और किसी किसी में करेक्ट भी फाइंड करना था। ओके, इनकरेक्ट अल्टरनेट चल रहा है तो ध्यान देना है नहीं तो गलत हो सकता है। और एक क्लोज टेस्ट था जो कि इजी था, और ये वर्ड बेस्ड वाला था जिसमें कि सेंटेंसेस में वर्ड दिया हुआ था जो हमें फाइंड करना था कि कौन से सेंटेंसेस में वर्ड सही यूज किया हुआ है, ठीक है। इसमें भी आई थिंक 5 ही क्वेश्चन थे, 4 आई थिंक, और एक क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो गया। और सेंटेंस अरेंजमेंट था तो बन गया था आई थिंक, तो 3 क्वेश्चन दिए हुए थे सेंटेंस अरेंजमेंट का, और आरसी दी हुई थी। तो आरसी एग्जाम में आरसी ऐसी मतलब आती है कि क्या ही बोले, लेकिन ऐसे जब मेमोरी बेस्ड आरसी देखते हैं ना तो लगता है नहीं क्वेश्चन बन रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में मतलब क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मिलता है, ठीक है। और 2 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए हैं, और एक और आरसी थी, हाँ ये वाली, इसमें भी 2 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए हैं, बाकी ठीक है। वो कैप्स भी दिए हुए थे। और क्वांट देखते हैं, तो क्वांट में डबल पाई चार्ट था जिसमें कि टोटल इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स का डेटा दिया हुआ था और इसमें सिर्फ बॉयज़ का दिया हुआ था, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियसली डूएबल था। 6 क्वेश्चन दिए हुए थे, ओके। और नंबर सीरीज के क्वेश्चन दिए हुए थे, रॉन्ग नंबर सीरीज। तो मिसिंग नंबर सीरीज एक था, ये था। एंड ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये तो बिल्कुल ही डायरेक्ट था, जैसे कि 40 का स्क्वायर प्लस 1, 50 स्क्वायर प्लस 1 एंड 60 का स्क्वायर प्लस 1, फिर यहाँ पे 90 का स्क्वायर प्लस 1 एंड 8101 आता, ठीक है। फिर एक ये DI था ना, मतलब कि ठीक है मैंने इसे बना लिया था, डिकोड तो कर ही लिया था, लेकिन इस क्वेश्चन क्या कुछ गलत कर रही थी मैं, इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लग गया। और इसके क्वेश्चन भी काफ़ी लेंदी थे, तो उसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन मैंने किया। और फिर एक ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन किया था, और एक ये क्वेश्चन किया था, ये अरिथमेटिक का क्वेश्चन। और एक हाँ ये केसलेट DI था ये। तो देखने में तो ये बहुत ही बड़ा लग रहा है, लेकिन ये बन गया था, मैंने इसे बनाया था तो ये बन गया था, बाद में मैंने इसे बनाया। बट ऐसे एग्जाम में देखेंगे तो बिल्कुल ही पैनिक हो जाएंगे, इतना बड़ा है, बाकी ठीक है। तो बस इतना ही 15 क्वेश्चन कर पाई मैं क्वांट में, बाकी ठीक है। और रिजल्ट भी आई थिंक 1-2 दिन में ही आएगा। और जनरल अवेयरनेस का तो जो चल रहा है ट्रेंड, ऐसे बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो सकता है ना, तो जैसे मेंस दिए हैं, जितने भी पिछले मेंस में स्टैटिक बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे हैं, तो इसमें भी ऐसा मतलब कि एकदम श्योर नहीं रह सकते कि नहीं है वही क्वेश्चन आएंगे, अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है, तो स्टैटिक भी पढ़ के ही जाना है, ओके। बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।